तो दोस्तों आज की ये वीडियो बड़ी ही खास रहने वाली है। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ट्रेन टू बुसान 3 नाम की इस मूवी के बारे में, जो कि एक ज़ॉम्बी फ्रेंचाइजी का एक तरह से अपकमिंग तीसरा पार्ट है। तो पूरी जानकारी मैं इसकी बताऊंगा। वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर इसे हाल पर सेट कर दीजिएगा। तो आगे हम इसके बारे में जानते हैं। ट्रेन टू बुसान कोरियाई आरआर बुसानहेंग एमआर बुसानहेंग शाब्दिक रूप से बुसान के लिए 2016 की दक्षिण कोरियाई एक्शन हॉरर फिल्म 4 है, जो योन सांगहो द्वारा निर्देशित, पार्क जूसुक द्वारा लिखित और गोंग यू, जंग यूमी, मा डोंगसोक, किम सुआन, चोई वूशिक, आहन सोही और किम युईसुंग द्वारा अभिनीत है। 5 फिल्म ज्यादातर सियोल से बुसान तक केटीएक्स पर होती है, क्योंकि देश में अचानक ज़ोंबी सर्वनाश टूट जाता है और यात्रियों की सुरक्षा को खतरा होता है। फिल्म का प्रीमियर 13 मई को 2016 के कान फिल्म फेस्टिवल के मिडनाइट स्क्रीनिंग सेक्शन में हुआ। 6, 7, 8, 9, 7 अगस्त को फिल्म ने 10 मिलियन से अधिक थिएटर दर्शकों का रिकॉर्ड तोड़कर 2016 की पहली कोरियाई फिल्म के रूप में रिकॉर्ड बनाया। 10 अविश्वसनीय स्रोत। 11 इस फिल्म ने ट्रेन टू बुसान फिल्म श्रृंखला को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जिसमें एनिमेटेड प्रीक्वल सियोल स्टेशन 2016 में रिलीज हुआ और पेनिनसुला नामक एक स्टैंड अलोन सीक्वल 2020 में रिलीज हुआ। एक और किस्त और एक अमेरिकी निर्मित अनुकूलन भी विकास में है। उद्धरण वांछित। कथानक। फंड मैनेजर सेक्वू एक संकी कामचोर और तलाकशुदा पिता है। उसकी अलग थलग बेटी सुआन अपना जन्मदिन अपनी मां नायंग के साथ बुसान में बिताना चाहती है। सेक्वू एक वीडियो देखता है जिसमें सुआन अपने गायन कार्यक्रम में अलोहा ओए गाने की कोशिश कर रही है और उसकी अनुपस्थिति के कारण स्टेज पर डर के कारण हार मान रही है। अपराध बोध से अभिभूत होकर वह सुआन की जन्मदिन की इच्छा पूरी करने का फैसला करता है। अगले दिन वे बुसान के रास्ते में सियोल स्टेशन पर केटीएक्स 101 में सवार होते हैं। अन्य यात्रियों में ब्लू कॉलर वर्कर सांगहवा और उसकी गर्भवती पत्नी सेओंगक्योंग, सीओ योनसुक, खिलाड़ी योंगगुक और उसकी चीयरलीडर गर्लफ्रेंड जिन्ही सहित एक हाई स्कूल बेसबॉल टीम, बुजुर्ग बहनें इंगिल और जोंगगिल और बाथरूम में छिपी एक आहत बेघर यात्री शामिल हैं। ट्रेन के रवाना होने से पहले एक बीमार महिला बिना किसी की नज़र में आए ट्रेन में चढ़ जाती है। वह एक ज़ॉम्बी में बदल जाती है और एक ट्रेन अटेंडेंट पर हमला करती है, जो भी ज़ॉम्बी में बदल जाता है। संक्रमण तेजी से पूरी ट्रेन में फैल जाता है। समूह दूसरी गाड़ी में भाग जाता है और दरवाजे बंद कर देता है। इंटरनेट रिपोर्ट और फ़ोन कॉल से पता चलता है कि देश भर में दक्षिण की ओर एक महामारी फैल रही है। जब ट्रेन डेजॉन स्टेशन पर रुकती है तो बचे हुए लोग शहर को ज़ॉम्बी से भरा हुआ पाते हैं और जल्दी से ट्रेन की ओर लौटते हैं और आगामी अराजकता में अलग अलग ट्रेन की बोगियों में बंट जाते हैं। सेक्वू को फोन पर पता चलता है कि उसकी कंपनी अप्रत्यक्ष रूप से इस प्रकोप के लिए जिम्मेदार है। सेना बुसान के पास एक संगरोध क्षेत्र स्थापित करती है, जिसके लिए कंडक्टर एक मार्ग निर्धारित करता है। सेक्वू, सांगहवा और योंगगुक, जो अपने प्रियजनों से अलग हो गए हैं, लड़ते हुए उस जगह पहुंचते हैं जहां सुआन और सेओंगक्योंग इंगिल और बेघर आदमी के साथ छिपे हुए हैं। एक बार फिर से इकट्ठा होने के बाद वे ज़ॉम्बी की भीड़ से संघर्ष करते हुए सांगहवा ने दूसरों को कार का दरवाज़ा खोलने और अंदर जाने का समय देने के लिए खुद को बलिदान कर दिया, लेकिन इंगिल मारा गया। योनसुक, कीचुल और यात्री मांग करते हैं कि बचे हुए लोग सामने के बरामदे में खुद को अलग कर लें। हालांकि जोंगगिल यात्रियों से घृणा करती है और अपनी बहन को खोने से निराश होती है, जानबूझकर दूसरा दरवाज़ा खोलती है और लाश को अंदर घुसने देती है और कार के बाकी यात्रियों को मार देती है। योनसुक और कीचुल बाथरूम में छिपकर बच निकलते हैं। ईस्ट डेगू स्टेशन पर एक अवरुद्ध ट्रैक जीवित बचे लोगों को रुकने और दूसरी ट्रेन की खोज करने के लिए मजबूर करता है। कीचुल को ज़ॉम्बी में धकेलने के बाद योनसुक भाग निकलता है। एक जलता हुआ लोकोमोटिव पटरी से उतर जाता है, जो समूह को अलग करता है और सियोक्वू, सुआन, सेओंगक्योंग और बेघर आदमी को ज़ॉम्बी से भरी गाड़ी के नीचे फंसा देता है। इस बीच योनसुक जिन्ही और योंगगुक से टकराता है, भागने के अपने प्रयास में पूर्व को ज़ॉम्बी में धकेल देता है। दिल टूटने के बाद योंगगुक जब तक जिन्ही के पास नहीं पहुंचता और उसे मार नहीं देता, उसके साथ रहता है।
कंडक्टर एक अन्य ट्रैक पर एक लोकोमोटिव शुरू करता है, लेकिन घायल योनसुक को बचाने की कोशिश करते समय उसे भी ज़ॉम्बी में फेंक दिया जाता है। सियोकू गाड़ी के नीचे से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेता। लोकोमोटिव पर लटके ज़ॉम्बी से लड़ने के बाद वे योनसुक से मिलते हैं, जो ज़ॉम्बी बनने की कगार पर है और मदद की भीख मांग रहा है। सियोकू उसे नीचे गिराने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसे काट लिया जाता है। वह स्वान और सेओंगक्योंग को इंजन रूम में रखता है, बाद वाले को ट्रेन चलाना सिखाता है और पहले वाले को अलविदा कहता है। अपने अंतिम क्षणों में वह स्वान के जन्म के पल को याद करता है, इससे पहले कि वह खुद को लोकोमोटिव से नीचे फेंक दे। एक और ट्रेन अवरोध के कारण स्वान और सेओंगक्योंग को बुसान से ठीक पहले एक सुरंग पर ट्रेन रोकने के लिए मजबूर होना पड़ता है। दोनों ट्रेन से बाहर निकलते हैं और सुरंग के माध्यम से पैदल पटरियों का अनुसरण करना जारी रखते हैं। सुरंग के दूसरी तरफ तैनात स्नाइपर्स उन्हें देखते हैं और उन्हें ज़ोंबी मानते हुए उन पर गोली चलाने की तैयारी करते हैं, लेकिन जब वे स्वान को अपने दिवंगत पिता को श्रद्धांजलि देते हुए अलोहा ओए गाते हुए सुनते हैं, तो वे पीछे हट जाते हैं। KO. KO. 7, 2, 12, 12, 3, 12, 12, $80.50, $2.20, $15.80, $98.50, 3, 13, 14, 15, 11, 16, 17, 129, 95%, 7.70/10, 18, 16, 100, 72, 19, 20, 21. इंडीवायर के डेविड एयरलिच ने एक अधिक मिश्रित समीक्षा में टिप्पणी की कि जैसे जैसे पात्र मूल रूपों में सिमटते जाते हैं और मूर्खतापूर्ण निर्णय लेने लगते हैं, तमाशा भी अपना अनूठा व्यक्तित्व खो देता है। 22 द प्लेलिस्ट के केविन जगन्नाथ ने लिखा, ट्रेन टू बुसान ज़ोंबी शैली में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं जोड़ता है, न ही संकट के समय मानवता के बारे में कहने के लिए कुछ भी बोधगम्य है। निश्चित रूप से इसमें दिमाग की कमी है और यह आसान चुटकुला है, लेकिन ट्रेन टू बुसान को वास्तव में जिस चीज की आवश्यकता है और जो निराशाजनक रूप से इसमें नहीं है, वह है दिल। 23 2016 में ब्रिटिश फिल्म निर्माता एडगर राइट, ज़ोंबी कॉमेडी शॉन ऑफ द डेड के निर्देशक, ने फिल्म की बहुत प्रशंसा की, व्यक्तिगत रूप से ट्विटर पर इसकी सिफारिश की और इसे अब तक देखी गई सबसे अच्छी ज़ोंबी फिल्म कहा। 24 रॉटन टोमाटोज ने फिल्म को टोमाटोमीटर द्वारा रैंक की गई 100 सर्वश्रेष्ठ ज़ोंबी फिल्मों में सूचीबद्ध किया है। 25 पुरस्कार समारोह की तिथि वर्ग प्राप्तकर्ता परिणाम संदर्भ स एशियाई फिल्म पुरस्कार 21 मार्च 2017 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता गोंग यू मनोनीत 26 27 सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता मा डोंगसियोक मनोनीत, सर्वश्रेष्ठ संपादक यांग जिन्मो मनोनीत, सर्वश्रेष्ठ दृश्य प्रभाव जंग ह्वांगसू मनोनीत, सर्वश्रेष्ठ पोशाक डिजाइनर क्वोन यूजिन और रिम सेउंगही मनोनीत। ब्लू ड्रैगन फिल्म पुरस्कार 25 नवंबर 2016 सर्वश्रेष्ठ फिल्म बुसान के लिए ट्रेन मनोनीत 28 29 30 सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता किम युई सुंग मनोनीत, मा डोंगसियोक मनोनीत, सबसे अच्छी सहनायिका जंग यूमी मनोनीत, सर्वश्रेष्ठ नए निर्देशक यौन सांगहो मनोनीत, सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन ली मोकवोन मनोनीत, सर्वश्रेष्ठ पटकथा पार्क जूसोक मनोनीत, सर्वश्रेष्ठ संपादन यांग जिन्मो मनोनीत, सर्वश्रेष्ठ छायांकन ली ह्योंगदेओक मनोनीत, सर्वश्रेष्ठ प्रकाश व्यवस्था पार्क जियोंगवू मनोनीत। तकनीकी पुरस्कार क्वाक तायोंग और ह्वांग ह्योग्यून, विशेष मेकअप। नवंबर 2013 में गोंग यू को कोरिया में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ
के विशेष प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया था, जो बाल अधिकारों पर कन्वेंशन (CRC) को अपनाए जाने के 24वें वर्ष के जश्न के साथ था। अपनी नियुक्ति के बाद उन्होंने अविकसित देशों में बच्चों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए दुनिया भर के देशों का दौरा किया है। 7 जुलाई 2014 को गोंग यू को अभिनेत्री हा जी वोन के साथ राष्ट्रीय कर सेवा (NTS) के लिए एक राजदूत के रूप में नामित किया गया था। इस जोड़ी ने प्रचार पोस्टरों के लिए मॉडलिंग की और NTS के समर्थन में ईमानदार कर भुगतान को प्रोत्साहित करने वाले सड़क अभियानों में भाग लिया। 2016 वर्तमान करियर में पुनरुत्थान। गोंग यू ने 2016 में लगातार हिट कामों के साथ अपने करियर में एक नया मुकाम हासिल किया। 2016 में उनकी पहली फिल्म जियोन डोयोन के साथ मेलोड्रामा ए मैन एंड ए वुमन थी। 37 इसके बाद उन्होंने बेहद सफल ज़ॉम्बी ब्लॉकबस्टर ट्रेन टू बुसान में अभिनय किया। 38 जिसने दक्षिण कोरिया में 11 मिलियन एडमिशन को पार कर लिया। 39 उस वर्ष भी उन्होंने एक और बॉक्स ऑफिस हिट द एज ऑफ शैडोज में अभिनय किया। 40 जिसने 2 हफ्तों में 6 मिलियन एडमिशन को पार कर लिया। 41 दिसंबर 2016 में गोंग यू ने किम यून सूक की फंतासी रोमांस ड्रामा गार्जियन द लोनली एंड ग्रेट गॉड में टाइटलर गॉब्लिन की भूमिका निभाते हुए टेलीविजन पर वापसी की। 42 यह ड्रामा एक बड़ी हिट थी और गोंग ने अपने प्रदर्शन के लिए बेक्सैंग अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। 44 2018 में गोंग यू को नारीवादी फिल्म किम जियंग बॉर्न 1982 में कास्ट किया गया, जो अभिनेत्री जंग यूमी साइलेंस्ड और ट्रेन टू बुसान के बाद के साथ उनका तीसरा सहयोग है। गोंग ने किम जियंग के पति की भूमिका निभाई है। 45 मार्च 2020 में गोंग यू ने किम तायोंग की फिल्म वंडरलैंड में एक विशेष उपस्थिति बनाने की पुष्टि की। उद्धरण आवश्यक। अक्टूबर 2021 में 2021 में गोंग यू ने पार्क बोगम के साथ ली योंगजू की एक्शन थ्रिलर फिल्म सेओबोक में अभिनय किया। गोंग एक पूर्व खुफिया एजेंट की भूमिका निभाता है, जो अनंत जीवन के रहस्य को उजागर करने के लिए पहले मानव क्लोन को पकड़ने की खोज में फंस जाता है। 47 उस वर्ष के अंत में वह स्क्विड गेम के पहले सीजन में रिक्रूटर उर्फ सेल्समैन के रूप में दिखाई दिए, एक भूमिका जिसे उन्होंने 2024 में दूसरे सीजन के पहले एपिसोड में दोहराया। दूसरे सीजन में उनकी संक्षिप्त उपस्थिति को सोशल मीडिया पर प्रशंसकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। 48 दिसंबर 2021 में गोंग यू नेटफ्लिक्स की मूल विज्ञापन थ्रिलर सीरीज द साइलेंट सी में बेडोना, ली जून, किम सनंग और अन्य के साथ टीम लीडर हान यूंजे के रूप में दिखाई दिए। एक दूर के डायस्टोपियन भविष्य में सेट जहां पृथ्वी को पानी की तीव्र कमी का सामना करना पड़ता है, श्रृंखला चंद्रमा पर एक परित्यक्त स्टेशन पर एक अभियान दल का अनुसरण करती है। श्रृंखला के लिए प्रशंसकों की प्रतिक्रिया मिश्रित थी, लेकिन यह नेटफ्लिक्स के वैश्विक चार्ट में शीर्ष पर रही और अपने दूसरे सप्ताह में सबसे अधिक देखी जाने वाली गैरअंग्रेजी श्रृंखला बन गई। 49 फोर्ब्स की समीक्षा ने इसे नेटफ्लिक्स की आज तक की सर्वश्रेष्ठ विज्ञापन श्रृंखला में से एक कहा। 50 2024 में गोंग यू ने दक्षिण कोरियाई टेलीविजन श्रृंखला द ट्रंक में अभिनय किया, जो किम रयोर्योंग के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित एक रहस्य मेलोड्रामा है। 51 फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट संदर्भ 2003 मेरे शिक्षक मित्र ली जोंगसू 52। 2004 जासूस लड़की चोई कोबोंग 53। सुपरस्टार मिस्टर गाम पार्क चुल्सो कैमिया 54। एस डायरी यूइन 55। 2005 वह ड्यूटी पर है कांग नोयंग 56। 2007 ड्रैगन की तरह पार्क चुल जापानी फिल्म 57। 2010 मिस्टर डेस्टिनी की खोज हान जी जून। गोंग जीचेओल कोरियाई, जन्म 10 जुलाई 1979, जिन्हें पेशेवर रूप से गोंग यू के नाम से जाना जाता है, एक दक्षिण कोरियाई अभिनेता हैं। उन्हें टेलीविजन सीरीज कॉफी प्रिंस 2007, गार्जियन, द लोनली एंड ग्रेट गॉड 2016 से 2017, नेटफ्लिक्स सीरीज स्क्विड गेम 2021 से 2024, 2, 3 और फिल्म साइलेंस्ड 2011, ट्रेन टू बुसान 2016 और द एज ऑफ शैडोज 2016 में उनकी अभिनीत भूमिकाओं के लिए जाना जाता है।
प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। गोंग जिचेओल का जन्म 10 जुलाई 1979 को बुसान, दक्षिण कोरिया में हुआ था। वह गोंग वॉन और यू म्योंगजू के दूसरे बच्चे और इकलौते बेटे हैं। उनके पिता ने बेसबॉल अकादमी बुसान सांगो में पढ़ाई की थी और 1983 से 1985 तक लोटे जायंट्स के मैनेजर थे। 4. गोंग ने डोंगिन हाई स्कूल में पढ़ाई की और क्योंगी यूनिवर्सिटी के थिएटर और फिल्म विभाग में स्नातक की पढ़ाई की। 5. 6. कोरिया में गोकबू गोंग कबीले की वंशावली पुस्तक के 1996 के संस्करण में गोंग जिचेओल नाम से गोंग यू के वंश को दर्ज किया गया, जिन्हें प्राचीन चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस की 79वीं पीढ़ी के वंशज के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। उनकी मां का बोंगवान पैचौन है, जो गंगनेउंग यू कबीले की एक कैडेट शाखा से है, जिन्होंने हान राजवंश के सम्राट गाओजू के गोरियो वंशज होने का दावा किया था। 7. 8. 2009 में कन्फ्यूशियस के परिवार के पेड़ का 5वां संशोधन चीन में प्रकाशित हुआ था। हालांकि जबकि गोकबू गोंग कबीले के हजारों कोरियाई सदस्य शामिल हैं, गोंग यू और उनके रिश्तेदारों को इस आधिकारिक वंशावली पुस्तक में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। 9. आजीविका 2001 से 2004 शुरुआत। गोंग यू ने क्योंगी विश्वविद्यालय से थिएटर में बीए की डिग्री हासिल की। 12. 2000 में उन्होंने एमनेट पर एक वीडियो जॉकी के रूप में अपने शो बिजनेस करियर की शुरुआत की और 2001 में टीवी सीरीज स्कूल 4 में एक अभिनेता के रूप में शुरुआत की। 13. अविश्वसनीय स्रोत। इसके बाद गोंग ने नाटकों और फिल्मों में कई सहायक भूमिकाएं की और 2004 में संगीत कार्यक्रम म्यूजिक कैंप की मेजबानी भी की। 14. 2005 से 2007 कॉफी प्रिंस और सफलता। 2005 में उन्होंने SBS के हेलो माई टीचर में गोंग ह्योजिन के साथ अपनी पहली मुख्य भूमिका निभाई। 15. इसके बाद 2006 में रोमांस मेलोड्रामा वन फाइन डे में काम किया। 16. गोंग यू को इसके बाद MBC की रोमांटिक कॉमेडी कॉफी प्रिंस में कास्ट किया गया, जो उनकी ब्रेकआउट भूमिका बन गई। नाटक की लोकप्रियता ने न केवल एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत किया, बल्कि उन्हें एक हल्लू स्टार भी बना दिया। 17. 18. 2008 से 2015 सैन्य भर्ती और वापसी। 14 जनवरी 2008 को गोंग यू ने अनिवार्य सेवा के लिए नामांकन किया और 8 दिसंबर 2009 को उन्हें छुट्टी दे दी गई। 19-20 उन्होंने चेओरवॉन में 8 महीने की फ्रंटलाइन सक्रिय सेवा की और उन्हें रक्षा मीडिया एजेंसी में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां उन्होंने जनसंपर्क विभाग में काम किया और सेना रेडियो स्टेशन के लिए डीजे के रूप में मेजबानी की। 21 उन्होंने रोमांटिक कॉमेडी फाइंडिंग मिस्टर डेस्टिनी से अपनी वापसी की, जो कोरिया में बॉक्स ऑफिस पर मध्यम हिट रही। 22-23 जनवरी 2011 में गोंग। इसके बाद उन्होंने गोंग जियंग के उपन्यास द क्रूसिबल के नाट्य रूपांतरण का निर्माण शुरू किया और उसे आगे बढ़ाया, जो भर्ती के दौरान उनकी पदोन्नति के लिए उनके सीनियर की ओर से एक बधाई उपहार था। 24-25 यह फिल्म अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साइलेंस्ड शीर्षक के तहत जारी की गई थी। 22 सितंबर 2011 को रिलीज होने पर फिल्म ने सार्वजनिक आक्रोश पैदा कर दिया। 26 इसके कारण उन घटनाओं की जांच फिर से शुरू हुई जिन पर उपन्यास और फिल्म आधारित हैं। विधायी सुधार की सार्वजनिक मांग नेशनल असेंबली तक पहुंची, जहां नाबालिगों और विकलांगों के खिलाफ यौन अपराधों को लक्षित करने के लिए एक संशोधित विधेयक, जिसे फिल्म के कोरियाई शीर्षक के बाद डोगानी बिल 27 कहा गया, अक्टूबर 2011 के अंत में सफलतापूर्वक पारित किया गया। 28 इसके बाद गोंग यू ने हांग बहनों द्वारा लिखित रोमांटिक कॉमेडी सीरीज बिग में ली मिंजंग के साथ अभिनय किया। 29 नाटक को अच्छी प्रतिक्रिया मिली, हालांकि इसके अंत के लिए इसकी आलोचना की गई। 30 दिसंबर 2013 में गोंग। 2013 में वह 2 साल के अंतराल के बाद फिल्म द सस्पेक्ट में बड़े पर्दे पर लौटे। उन्होंने एक कुलीन उत्तर कोरियाई जासूस की भूमिका निभाई, जो अपने देश द्वारा धोखा दिए जाने के बाद देश छोड़ देता है। 31-32 ली डोंगसोक, कोरियाई, जन्म 1 मार्च 1971, जिन्हें मंच नाम मा डोंगसोक और डॉन ली से बेहतर जाना जाता है, दक्षिण कोरिया में रहने वाले एक अमेरिकी एक अभिनेता और फिल्म निर्माता हैं। उन्हें नेमलेस गैंगस्टर, रूल्स ऑफ द टाइम 2012 और द नेबर 2012 में उनकी सहायक भूमिकाओं के लिए शुरुआती पहचान मिली।
माँ ट्रेन टू बुसान 2016 में अपने शानदार प्रदर्शन से प्रमुखता में आए, जहां उन्होंने एक कठोर लेकिन दयालु उत्तरजीवी की भूमिका निभाई जिसे व्यापक प्रशंसा मिली। उन्होंने द आउटलॉज 2017 के साथ एक प्रमुख एक्शन स्टार के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत किया, जिसमें उन्होंने अथक जासूस मासोकड़ो को चित्रित किया, एक भूमिका जिसे उन्होंने बेहद सफल द राउंडअप फिल्म श्रृंखला में दोहराया। उनकी बाद की प्रमुख भूमिकाओं में अलोंग विद द गॉड्स, द लास्ट 49 डेज 2018, द गैंगस्टर, द कॉप, द डेविल 2019, द बैड गाइज, रीगन ऑफ कैओस 2019, स्टार्टअप 2019 और एशफॉल 2019 शामिल हैं। 2021 में मां ने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की फिल्म इटर्नल में हॉलीवुड में अपनी शुरुआत की, जिसने उनकी वैश्विक पहचान को और बढ़ाया। वह दक्षिण कोरिया के सबसे बैंकेबल सितारों में से एक हैं और उन्हें 2018, 2023 और 2024 में गैलप कोरिया के फिल्म एक्टर ऑफ द ईयर का नाम दिया गया। 2. प्रारंभिक जीवन। मां का जन्म दक्षिण कोरिया में हुआ था। 1989 तक उनके पास दक्षिण कोरियाई नागरिकता थी जब वे 18 वर्ष के थे, जिसके बाद उन्होंने अपनी दक्षिण कोरियाई नागरिकता त्याग दी और अमेरिकी नागरिक बन गए। वे 30 वर्ष की आयु में दक्षिण कोरिया लौट आए और अभिनय करना शुरू कर दिया। 1. आजीविका। मां को द नेबर, नेमलेस गैंगस्टर, रूल्स ऑफ द टाइम और द अनजस्ट फिल्मों में सहायक भूमिकाओं के लिए प्रसिद्धि मिली। 3. इसके बाद उन्होंने नोरिगे, मर्डरर और 1-on-1 में प्रमुख भूमिकाएं निभाईं। 4. 5. ज़ॉम्बी फिल्म ट्रेन टू बुसान में मां की भूमिका ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई। 6. डेरेल्ड, द ब्रोस, द आउटलॉज, अनस्टॉपेबल, चैंपियन, द गैंगस्टर, द कॉप, द डेविल, द बैड गाइज, रीन ऑफ कैओस और द राउंडअप फिल्मों में उनकी बाद की प्रमुख भूमिकाओं के साथ साथ अलोंग विद द गॉड्स, द लास्ट 49 डेज और एशफॉल में सहायक भूमिकाओं को आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता मिली, जिसने उन्हें कोरियाई सिनेमा के मोस्ट बैंकेबल स्टार का दर्जा दिलाया। 7, 8, 9, 10 हालांकि उन्हें कठोर आदमी वाले व्यक्तित्व वाली भूमिकाओं के लिए जाना जाता है, मां को अक्सर उनकी फिल्मों में इसी तरह की भूमिकाएं निभाने के लिए मनाया और आलोचना की जाती है। 11, 2019 में वह एमसीयू फिल्म इटर्नल में गिलगमेश के रूप में शामिल हुए। टेलीविजन पर मां को हिट ओसीएन सीरीज बैड गाइज और स्क्वाड 38 में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। 13, 14, 2022 में मां ने एक अन्य बड़ी जापानी एजेंसी एलडीएच जापान के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। 15, उनकी 2022 में रिलीज होने वाली एक्शन क्राइम थ्रिलर द राउंडअप, उनकी 2017 की फिल्म द आउटलॉज की अगली कड़ी को न केवल सर्वसम्मति से सकारात्मक समीक्षा मिली, बल्कि 2019 के बाद पहली बार 12 मिलियन एडमिशन को पार करके 2022 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई और दक्षिण कोरिया में अब तक की तीसरी सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 16, 17, 18, 2024 में डायस्टोपियन फिल्म बैडलैंड हंटर्स, जिसमें मां बंजर भूमि शिकारी की भूमिका निभा रही है, 26 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई। 19, अन्य गतिविधियों। अपने पश्चिमी नाम डॉन ली के तहत और अभिनय की ओर रुख करने से पहले मां मिश्रित मार्शल कलाकारों मार्क कोलमैन और केविन रैंडलमैन के निजी प्रशिक्षक थे। 20, 2016 में मां अपनी प्रोडक्शन कंपनी टीम गोरिल्ला के साथ। 21, मां वर्तमान में पटकथाओं की योजना बनाने और लिखने में शामिल हैं। उन्होंने फिल्म डीप ट्रैप की पटकथा पर काम किया, जिसमें उन्होंने अभिनय किया। 22, वह ओसीएन ड्रामेटिक सिनेमा सीरीज टीम बुलडॉग ऑफ ड्यूटी इन्वेस्टिगेशन के सहनिर्माता भी हैं। 23, आर्म रेसलिंग। मां 2008 से एक शौकिया आर्म रेसलर हैं और वह 2018 में कोरिया आर्म रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष बने। 24, व्यक्तिगत जीवन। 2016 में मां कथित तौर पर स्पोर्ट्स रिपोर्टर और मीडिया पर्सनैलिटी ये जंगहवा को डेट कर रहे थे। 25, 20 अक्टूबर 2022 को मां की एजेंसी ने कहा कि उन्होंने और ये ने पिछले साल अपनी शादी को पंजीकृत किया था। कोविड-19 महामारी और व्यस्त कार्यक्रमों के कारण विवाह समारोह बाद की तारीख में आयोजित किया जाएगा। 26, 27, फिल्मोग्राफी। मुख्य लेख मां डोंगसियोक फिल्मोग्राफी। पुरस्कार
जंग यूमी, कोरियाई, जन्म 18 जनवरी 1983, एक दक्षिण कोरियाई अभिनेत्री हैं। जंग ने अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत ब्लॉसम अगेन 2005 से की और उसके बाद से समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्मों फैमिली टाइज 2006, चॉ 2009, माय डियर डेस्परेडो 2010 और स्लिप 2023 में अभिनय किया। साथ ही बॉक्स ऑफिस हिट साइलेंस्ड 2011, ट्रेन टू बुसान 2016 और किम जियंग बॉर्न 1982 2019 में गोंग यू के साथ काम किया। वह लेखक हांग सांगसू की फिल्मों में भी दिखाई दी हैं, विशेष रूप से ओकी की मूवी 2010 और अवर सुनही 2013। टेलीविजन पर उन्होंने लाइव 2018। जंग को उनकी स्क्रीन उपस्थिति और बहुमुखी प्रतिभा के लिए प्रशंसा मिली है 3 और उन्हें उनके प्रदर्शन के लिए एक बेक्सैंग आर्ट्स अवार्ड, 2 ब्लू ड्रैगन फिल्म अवार्ड और एक ग्रैंड बेल अवार्ड मिला है। आजीविका। जंग यूमी ने लघु फिल्मों में अभिनय की शुरुआत की, विशेष रूप से हाउ टू ऑपरेट ए पोलरॉइड कैमरा 4। कुछ ही समय बाद तत्कालीन महत्वाकांक्षी अभिनेत्री ने फीचर फिल्म ब्लॉसम अगेन में आलोचकों को प्रभावित किया, जिसमें उन्होंने अपने पहले प्यार का अनुभव करने वाली भावनात्मक रूप से कमजोर किशोरी के रूप में एक मनोरंजक प्रदर्शन दिया। 5 और इस तरह उस वर्ष कई नवागंतुक पुरस्कार प्राप्त किए। 6 उनकी अगली फिल्म फैमिली टाइज को भी समीक्षकों द्वारा सराहा गया। 7 जिसके लिए उन्होंने ब्लू ड्रैगन फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। 8 2012 में जंग की फिल्मोग्राफी आर्ट हाउस इंडीज जैसे द रूम नियर बाई 9 और कैफे नोयर 10, कल्ट मॉन्स्टर फ्लिक चॉ 11, ऑडकपल रोमांटिक कॉमेडी माय डियर डेस्परेडो 12 और मेलोड्रामा कम क्लोजर का एक विविध मिश्रण है। 13 द क्रूसिबल, जिसे साइलेंस्ड के रूप में भी जाना जाता है, विकलांग बच्चों के एक समूह के बारे में सच्ची घटनाओं से प्रेरित है, जो अपने शिक्षकों के हाथों शारीरिक और यौन शोषण झेलते हैं। लगभग 5 मिलियन दर्शकों को आकर्षित किया और जंग द्वारा अभिनीत सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई। 14 सामान्य लोगों के जीवन को उन तरीकों से चित्रित करने की उनकी क्षमता, जो सामान्य नहीं है, ने उन्हें ऑट्यूरियल फिल्मों के लिए सबसे अधिक मांग वाली अभिनेत्रियों में से एक बना दिया है, जैसा कि निर्देशक हांग सांगसू के साथ उनके निरंतर सहयोग से स्पष्ट होता है। 15 उन्होंने हांग की ओकी मूवी 2010 और अवर सुनही 2013 में मुख्य किरदार निभाया, जहां उनकी नाजुक अपील एक शांत ताकत और सीधेपन से प्रभावित है। 16 ओकी मूवी का प्रीमियर 67वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल में हुआ, जबकि अवर सुनही का प्रीमियर 66वें लोकार्नो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ। 2015 में उन्होंने किम जोंगक्वान द्वारा निर्देशित महिला केंद्रित इंडी फिल्म द टेबल में अभिनय किया, जिसका प्रीमियर 21वें बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ। 17 जंग ने कई व्यावसायिक फिल्मों में भी अभिनय किया है, जैसे मैनहोल 2014, जहां वह एक हत्यारे की भूमिका निभाती है। 18 उन्हें येओन सांगहो द्वारा निर्देशित ज़ोंबी थ्रिलर ट्रेन टू बुसान 2016 में कास्ट किया गया था, जिसका प्रीमियर कान फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। 19 फिल्म एक बड़ी सफलता थी, जिसने 10 मिलियन दर्शकों को पार कर लिया। 20 जंग ने एक और फिल्म साइकोकिनेसिस, एक ब्लैक कॉमेडी में येओन के साथ फिर से काम किया, जिसका प्रीमियर 2018 में हुआ। 21 टेलीविजन में बहुत कम सक्रिय होने के बावजूद जंग ने क्यू सेरा सेरा 2007, आई नीड रोमांस 2012 और डिस्कवरी ऑफ लव 2014 में अजीबोगरीब लेकिन मनमोहक किरदार निभाते हुए अपनी विचित्र ऑफबीट छवि का बेहतरीन इस्तेमाल किया। 22 2018 में जंग ने नो हीक्यूंग द्वारा लिखित टीवीएन ड्रामा लाइव में अभिनय किया, जहां उन्होंने एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई। 23 2019 में मैरी क्लेयर कोरिया के लिए जंग ने 2016 में सुंग सिक्यूंग के साथ एंड्रोमेडा गीत के माध्यम से अपनी मधुर गायन आवाज का भी प्रदर्शन किया। 24 बाद में उन्होंने 2017 में यू हियोल के स्केचबुक में गीत का एक लाइव युगल प्रदर्शन किया। 2019 में जंग ने इसी शीर्षक के सबसे अधिक बिकने वाले उपन्यास पर आधारित नारीवादी फिल्म किम जियंग बॉर्न 1982 में अभिनय किया। 25 यह फिल्म अक्टूबर 2019 में रिलीज हुई थी। 26
2020 में जंग ने नेटफ्लिक्स की सीरीज द स्कूल नर्स फाइल्स में मुख्य भूमिका निभाई। 27 फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट संदर्भ 2003 उससे कहो मैं उससे प्यार करता हूँ देखभाल करना लघु फिल्म 2004 पोलारॉइड कैमरा कैसे चलाएं सना लघु फिल्म 2005 एक कड़वा मीठा जीवन मिये बिट भाग फिर से खिलें चो इन्यंग 2006 9:05 मिंजू ओमनीबस फिल्म पारिवारिक संबंध चाह्यून 2007 शिम का परिवार हायून 28 एक पिल्ला हमारा परिवार मिंजू लघु फिल्म 2021 वर्तमान प्रमुख भूमिकाएं दिसंबर 2021 में चोई ने SBS नाटक अवर बिलव्ड समर 23 में अभिनय किया जिसे नेटफ्लिक्स पर भी रिलीज किया गया था। इसने 4 साल बाद छोटे पर्दे पर उनकी वापसी को चिन्हित किया। 24/16/2022 में चोई ने फिल्म द पुलिसमैन्स लिनिएज के साथ बड़े पर्दे पर वापसी की जिसका प्रीमियर 12 जनवरी 2022 को हुआ। 25 अप्रैल 2023 को यह घोषणा की गई कि चोई का प्रबंधन SOP के साथ अनुबंध समाप्त हो गया है और फेबल कंपनी के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं। 26/27 उन्होंने 2024 में नेटफ्लिक्स की क्राइम थ्रिलर सीरीज ए किलर पैराडॉक्स में अभिनय किया जो इसी नाम के लोकप्रिय वेबटून पर आधारित थी। 28 इसके बाद उन्होंने 2025 में नेटफ्लिक्स सीरीज मेलो मूवी में अभिनय किया। 29/30 फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट संदर्भ 2011 एट्यूड सोलो वांग क्योंगमिन लघु फिल्म 31 2012 अपराध का चक्र 32 2013 बढ़िया रहे से यूं यूजून 33 अविश्वसनीय स्रोत बुखार ज्योंगजिन कैमियो उपस्थिति 34 2014 मुझे आजाद करें यंगजय 8 बड़ा मैच गुरु 35 2015 कमरे में मिंजून सिंगापुरी फिल्म 36 2016 बुसान के लिए ट्रेन योंगगुक 37 2017 ओकजा किम्वूशिक 38 2018 स्वर्णिम निद्रा जूहो कैमियो उपस्थिति 39 राजकुमारी और द्यासलाई बनाने वाला नाम चिहो 40 डायन भाग 1 विध्वंस ग्विगोंगजा कुलीन व्यक्ति 41 मोनस्ट्रम अधिकारी हूर 42 2019 गुलाब का पौधा यंग सुनच्योल 43 परजीवी किम कीवू बटा केविन उपनाम 44 दैवीय रोश फादर चोई कैमियो उपस्थिति 45 2020 शिकार का समय की हूं नेटफ्लिक्स फिल्म चोई वूशिक कोरियाई उच्चारण T.U.IK जन्म 26 मार्च 1990 दक्षिण कोरिया में रहने वाले एक कनाडाई अभिनेता हैं। उन्हें पहली बार फिल्म सेट मी फ्री 2014 और टेलीविजन सीरीज होगुज लव 2015 में अभिनय के लिए पहचान मिली इससे पहले कि वे ट्रेन टू बुसान 2016 और पैरासाइट 2019 में अपनी भूमिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हुए। दोनों ही फिल्में आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल रहीं जिसमें बाद वाली फिल्म ने कांस में पाल्मे डियोर और सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार जीता। उसके बाद से उन्होंने टेलीविजन सीरीज अवर बिलव्ड समर 2021 से 2022, ए किलर पैराडॉक्स 2024 और मेलो मूवी 2025 में अभिनय किया है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा चोई का जन्म दक्षिण कोरिया के सियोल में हुआ था। वे 2 बेटों में छोटे थे। जब वे 10 साल के थे तब वे अपने परिवार के साथ वैंकूवर, कनाडा चले गए जहां उन्होंने अपने जीवन के अगले 10 साल बिताए। 2 उन्होंने पाइनट्री सेकेंडरी स्कूल में हाई स्कूल की पढ़ाई की। 3 उनका अंग्रेजी नाम एडवर्ड चोई है और वे एडी के उपनाम से जाने जाते हैं। 4 2010 में साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान तब 20 वर्षीय चोई को उनके माता-पिता ने दक्षिण कोरिया में एक एक्टिंग ऑडिशन में भाग लेने की अनुमति दी थी जिसके बाद उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। कोरिया में रहते हुए चोई ने चुंगांग यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया जहां उन्होंने सांस्कृतिक अध्ययन में महारत हासिल की। 3 कोरियाई संस्कृति के बारे में अधिक जानने का लक्ष्य रखते हुए क्योंकि उन्हें लगा कि कनाडा में पले-बढ़े होने के कारण वह अपनी विरासत से कुछ हद तक अलग हो गए हैं। 4 आजीविका 2011 से 2015 शुरुआत
चोई ने 2011 में पीरियड ड्रामा द डुओ से अपने अभिनय की शुरुआत की। 5. इसके बाद सहायक भूमिकाएं की और चोई को क्राइम ड्रामा स्पेशल अफेयर्स टीम 10 में जासूस पार्क मिन्हो के रूप में लिया गया। 6. जब 2013 में दूसरे सीजन के लिए सीरीज का नवीनीकरण किया गया तो चोई ने अपनी भूमिका दोहराई। 7. उन्होंने उसी साल बड़े पर्दे पर अपनी शुरुआत की फिल्म फ्लू और सीक्रेटली ग्रेटली में सहायक किरदार के रूप में अभिनय किया। इस बीच चोई ने टेलीविजन सीरीज जैसे रूफटॉप प्रिंस, यू आर माई डेस्टिनी और प्राइड एंड प्रेजुडिस में कई किरदार निभाए। नवंबर 2014 में चोई 2014 में चोई ने आने वाली उम्र की स्वतंत्र फिल्म सेट मी फ्री में अपनी पहली प्रमुख भूमिका निभाई। 8. उन्होंने एक समूह गृह में रहने वाले 16 वर्षीय छात्र यंगजे की भूमिका निभाई जो दिखावा करता है कि वह घर में अपने प्रवास को लंबा करने के लिए एक पुजारी बनना चाहता है। फिल्म को आलोचकों द्वारा खूब सराहा गया और चोई को नायक के आंतरिक संघर्ष के चित्रण के लिए प्रशंसा मिली। 9. उन्होंने अपने अभिनय के लिए कई पुरस्कार जीते जिसमें बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में वर्ष का अभिनेता भी शामिल है। 10. 11. उस वर्ष के अंत में चोई ने एक्शन कॉमेडी फिल्म बिग मैच में भी अभिनय किया जिसमें प्रतिभाशाली है कर गुरु की भूमिका निभाई। चोई ने रोमांटिक कॉमेडी केबल सीरीज होगुज लव में मुख्य किरदार निभाया। यह सीरीज 9 फरवरी 2015 को प्रसारित होनी शुरू हुई। 12. चोई ने उसी साल बाद में आर-रेटेड हांगकांग सिंगापुर की फिल्म इन द रूम में भी हिस्सा लिया। इस फिल्म में सिंगापुर के एक होटल के एक कमरे वाले वेश्यालय में सेट किए गए किरदारों का संकलन दिखाया गया था। 13. 2016 से 2020 बढ़ती प्रसिद्धि और अंतर्राष्ट्रीय सफलता। चोई को पहली बार ब्लॉकबस्टर ज़ॉम्बी थ्रिलर फिल्म ट्रेन टू बुसान से अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली जहां उन्होंने हाई स्कूल बेसबॉल खिलाड़ी योंगगुक की भूमिका निभाई थी। 13 मई को 2016 के कान फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर हुई। यह फिल्म एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता थी जिसने दुनिया भर में $93.1 मिलियन से अधिक की कमाई की। 14. इसके बाद उन्होंने एक्शन एडवेंचर फिल्म ओक्जा में एक ट्रक ड्राइवर की छोटी लेकिन यादगार भूमिका निभाई। 15. इसने निर्देशक बोंग जूनहो के साथ उनका पहला सहयोग किया और इसमें टिल्डा स्विंटन और पॉल डानो सहित एक अंतर्राष्ट्रीय कलाकार शामिल थे। ओक्जा को घरेलू स्तर पर कई स्वतंत्र थिएटरों में प्रदर्शित किया गया था और दुनिया भर में स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था। जून 2018 में चोई। इसके बाद चोई ने कई अन्य फिल्मों में अभिनय करना जारी रखा जिनमें द प्रिंसेस एंड द मैचमेकर और मॉन्स्ट्रम शामिल हैं। 2018 में चोई को एक्शन फिल्म द विच पार्ट 1 में नोबलमैन नामक एक रहस्यमय हत्यारे के रूप में लिया गया था। द सबवर्सन। 16. नोबलमैन का डार्क व्यक्तित्व चोई द्वारा आमतौर पर निभाए जाने वाले किरदारों से एक बदलाव था। एक प्रेस साक्षात्कार में सकलाकार पार्क हीसून ने टिप्पणी की कि नोबलमैन चोई का एक बार का जीवनकाल वाला चरित्र हो सकता है। 17. 2019 में चोई ने ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर फिल्म पैरासाइट के लिए निर्देशक बोंग जूनहो के साथ फिर से काम किया। 18. 19 चोई ने मुख्य किरदार कीवू की भूमिका निभाई जो एक गरीब परिवार का बेटा है जो एक अमीर परिवार के घर में घुसपैठ करके और असंबंधित उच्च योग्य व्यक्तियों के रूप में प्रस्तुत करके उनके द्वारा नियोजित होने की योजना बनाता है। चोई को पहली बार 2016 में ओक्जा के साथ उनके पहले सहयोग के बाद बोंग ने संपर्क किया था जिन्होंने अभिनेता को चरित्र को निभाने के लिए पतला रहने के लिए कहा था। 20 पैरासाइट का प्रीमियर 21 मई 2019 को 2019 के कान फिल्म फेस्टिवल में हुआ जहां यह पाल्मे डियोर जीतने वाली पहली दक्षिण कोरियाई फिल्म बन गई। यह अकादमी पुरस्कार मान्यता प्राप्त करने वाली पहली दक्षिण कोरियाई फिल्म बन गई, साथ ही अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में सर्वश्रेष्ठ चित्र जीतने वाली पहली फिल्म भी बन गई। 21 कलाकारों ने 26वें स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स में मोशन पिक्चर में एक कलाकार द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार भी जीता। 22 पैरासाइट में कीवू के रूप में अपनी भूमिका के अलावा चोई ने अंत क्रेडिट गीत सोजू वन ग्लास का प्रदर्शन किया जिसने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए अकादमी पुरस्कार की शॉर्ट लिस्ट बनाई। 2021 में उन्होंने SBS ड्रामा टैक्सी ड्राइवर में जंग सुंगचुल के रूप में मुख्य भूमिका निभाई। अपनी पिछली खलनायक भूमिकाओं के विपरीत इस सीरीज में किम का किरदार एक निर्दयी पक्ष वाला एक अच्छा किरदार है जिसने उनके प्रदर्शन के लिए प्रशंसा अर्जित की।
नाटक ने भी अच्छी दर्शक रेटिंग हासिल की। 15 अक्टूबर 2022 से शुरू होकर वह फ्यूजन ऐतिहासिक ड्रामा अंडर द क्वींस अम्ब्रेला में चीफ स्टेट काउंसलर ह्वांग वोनह्योंग के रूप में दिखाई दिए। 23 उन्होंने एक क्रूर और महत्वाकांक्षी खलनायक के रूप में एक और मजबूत प्रदर्शन दिया, जो किम हेसू, जिन्होंने रानी की भूमिका निभाई, और किम हेसूक, जिन्होंने रानी डोवगर की भूमिका निभाई, के साथ गहन करिश्मा संघर्ष में शामिल थे। 24-25 यह श्रृंखला एक व्यावसायिक हिट थी और कोरियाई केबल टेलीविजन इतिहास में सबसे अधिक रेटिंग वाले नाटकों में से एक थी। 26 2023 में किम सुंगसू द्वारा निर्देशित और ह्वांग जंगमिन, जंग वूसुंग, ली सुंगमिन, पार्क हे जून और किम सुंगक्यून द्वारा अभिनीत फिल्म 12.12 द डे में किम ने राष्ट्रीय रक्षा मंत्री ओह गुकसांग की भूमिका निभाई। 27 1970 के दशक के अंत से 1980 के दशक की शुरुआत तक 12 दिसंबर 1979 के सैन्य तख्तापलट की पृष्ठभूमि में सेट। 28 इसे 22 नवंबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। 27 सहायक भूमिका निभाने के बावजूद उनके प्रदर्शन ने मुख्य खलनायकों की तुलना में दर्शकों से अधिक गुस्सा पैदा किया। 29 फिल्म ने लगभग $17 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में $97 मिलियन से अधिक की कमाई की। 30-31 जून 2024 तक 12.12 द डे दक्षिण कोरियाई फिल्म इतिहास में चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म और छठी सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म है। 32 बाद में किम ने अपनी खुद की एजेंसी आहन कंपनी की स्थापना की। 33-34 फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 1995 माँ का एक प्रेमी है। 1996 जिस दिन एक सुअर कुएं में गिर गया है ओसियोप। 1997 3 बजे पैराडाइस आर 2011 जिस दिन वह आएगा जोंगवोन। 2012 26 वर्ष चीफ चोई राष्ट्रीय सुरक्षा कांग सुह्योन वास्तुकला 101 प्रोफेसर कांग 2013 फेस रीडर हान म्यूंगहोई दौड़ता हुआ आदमी निर्देशक किम किसी की बेटी नहीं है वोन जोंगवोन संदिग्ध उपविभाग प्रमुख शिन 2014 बड़ा मैच जासूस करो स्वतंत्रता की पहाड़ी वोन टैब्लॉयर सत्य पार्क यंगजिन 2015 हत्या कंग परिवार का बटलर अल्पसंख्यक राय अभियोक्ता पुजारी पादरी वर्ग के डीन कार्यालय किम सांगग्यू एक्सक्लूसिव शैतान के टैटू को हराए निर्देशक मून 20 चिहो के पिता सौदा सोन म्यूंगसू डंपियों के लिए प्रेम गाइड चिकित्सक पुरुषों के अंदर मुख्य संपादक 2016 बुसान के लिए ट्रेन योनसुक सच्चाई क्या है कोई जेसून नहीं विशेष उपस्थिति एक शांत सपना अध्यक्ष विशेष उपस्थिति आप और आपका किम जोंगहेंग लालच का सितारा कथावाचक वृत्तचित्र किम युई सुंग कोरियाई जन्म 17 दिसंबर 1965 एक दक्षिण कोरियाई अभिनेता हैं। वह पहली पीढ़ी के फिल्म अभिनेता हैं जिन्होंने 1980 और 1990 के दशक में एक स्टेज अभिनेता के रूप में शुरुआत की थी। उन्हें फिल्म द डे ए पिग फेल इनटू द वेल 1996, ऑफिस 2015, द एक्सक्लूसिव, बीट द डेविल्स टैटू 2015 और ट्रेन टू बुसान 2016 2 के साथ साथ टेलीविजन ड्रामा डब्ल्यू 2016 3 और टैक्सी ड्राइवर 2021 वर्तमान में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा किम युई सुंग सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी के बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विभाग से 1984 की कक्षा में स्नातक हैं। किम ने कॉलेज में अपने दूसरे वर्ष में ड्रामा क्लब में शामिल होकर अभिनय करना शुरू किया। उन्हें स्कूल का नाटक देखने और आफ्टर पार्टी में भाग लेने से प्रेरणा मिली। उन्होंने अपने सीनियर जंग जिनंग के साथ देश भर में यात्रा करते हुए 2 व्यक्ति नाटक किए। 1987 से वे विभिन्न थिएटर कंपनियों जैसे कि चेओनजेओन, हान रिवर, हान्यांग रिपटरी, योनवू स्टेज और हकचोन में सक्रिय थे। 4 आजीविका कैरियर का आरंभ किम ने 1988 में अपनी पहली स्क्रीन भूमिका निभाई। 1994 में उन्होंने किम सुह्यून की फिल्म फेयरवेल में फोटोग्राफर जंग इग्गू की भूमिका निभाई। निर्देशक होंग सांगसू की 1996 की फिल्म द डे ए पिग फेल इनटू द वेल में दिखाई देने के बाद उन्होंने ध्यान आकर्षित करना शुरू किया। वे गो अलोन लाइक ए राइनोसेरोस, डीप वाटर सूप,
बैरिकेड और जू नो म्योंग बेकरी सहित विभिन्न फिल्मों और नाटकों में भी दिखाई दिए। 5, 6, 7 अभिनय से अवकाश और निर्माण कार्य। उन्होंने एक निर्माता के रूप में काम करने के लिए 1 दशक से अधिक समय तक अपने अभिनय करियर को रोक दिया और 2001 में एफएनसी मीडिया और 2006 में सीजे मीडिया में वियतनाम के सीईओ के रूप में काम किया। अपने प्रदर्शन से असंतुष्ट होने के कारण उन्होंने अभिनय से दूरी बना ली। वियतनाम में रहते हुए उन्होंने एक सफल स्थानीय नाटक का निर्माण किया, लेकिन लाभ से अधिक काम को प्राथमिकता देने की उनकी प्रवृत्ति ने वित्तीय संघर्षों और पैसे बचाने के लंबे प्रयासों को जन्म दिया। 8, 9, 10 अभिनय में वापसी। 2010 में उन्होंने निर्देशक हांग सांगसू से फिर मुलाकात की और अभिनय में लौट आए। अगले वर्ष दडेही अराइव्स में दिखाई दिए। 10 उन्होंने द फेस रीडर में हान म्योंगहो के रूप में अपनी भूमिका के लिए नए सिरे से ध्यान आकर्षित किया। 2015 में उन्होंने एसबीएस नाटक 6 फ्लाइंग ड्रैगन में गोरियो गुट के अंतिम बॉस जियोंग मोंगजू की भूमिका निभाई। सेंजुक ब्रिज पर जियोंग मोंगजू के अंतिम दृश्य के दौरान एक कविता सुनाते हुए उनके प्रदर्शन की बहुत प्रशंसा हुई और इसे श्रृंखला के सबसे प्रतिष्ठित दृश्यों में से एक माना गया। 11 अपनी वापसी के बाद से वह बुकचोन डायरेक्शन, आर्किटेक्चर 101, नाम्योंगडोंग 1985, 26 ईयर्स, नोबडीज डॉटर हेवोन, 20, माइनॉरिटी ओपिनियन, असैसिनेशन और ऑफिस जैसी विभिन्न फिल्मों में भी दिखाई दिए हैं। 6 खलनायक की भूमिकाएं और आगे की पहचान। जुलाई 2016 में रिलीज हुई दुनिया भर में हिट फिल्म ट्रेन टू बुसान में किम ने बिजनेस एग्जीक्यूटिव और सीईओ योंगसुक की सहायक भूमिका निभाई। उनकी भूमिका ने दर्शकों पर एक गहरी छाप छोड़ी, जिससे उन्हें नीच किरदार निभाने में माहिर के रूप में स्थापित किया गया। 12 किम को ट्रेन टू बुसान में खलनायक की भूमिका के लिए पहचान मिली। 13 और वह द प्रीस्ट्स, इनसाइड मैन, योरसेल्फ एंड योर्स, द किंग, स्टील रेन, 1987, गोल्डन स्लंबर, रैम्पेंट, एक्सट्रीम जॉब और इंटीमेट स्ट्रेंजर्स जैसी परियोजनाओं का भी हिस्सा रहे हैं। 14 किम ने एमबीसी नाटक डब्ल्यू में ओ सुंगमू, एक वेबटून लेखक और हान हयोजू द्वारा निभाए गए मुख्य किरदार के पिता का किरदार निभाकर अधिक पहचान हासिल की। 15 उन्हें ली सियन के साथ सर्वश्रेष्ठ युगल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था, हालांकि यह पुरस्कार ली जोंगसुक और हान हयोजू को मिला। 16-17 2017 में किम ने आर्टिस्ट कंपनी के साथ एक विशेष अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। 14 फिल्मी कामों के अलावा वह पॉजिटिव कॉन्स्टिट्यूशन, मिस्टर सनशाइन, मेमोरीज ऑफ द अलहम्ब्रा, डियर सिटीजन्स और अर्थरल क्रॉनिकल्स जैसे नाटकों में भी नजर आ चुके हैं। वह एमबीसी के एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम स्ट्रेट के होस्ट भी थे। 14 नाटक मिस्टर सनशाइन में उन्होंने कुडो हिना के पिता इवानिक बटा रिनोई हिरोआकी की भूमिका निभाई। उनकी भूमिका एक स्वार्थी और क्रूर समर्थक जापानी अधिकारी की थी जो गो एशियन के माता पिता की मौत के लिए जिम्मेदार है। 18 उन्होंने कोरियाई मग्योंगड़ो बोली के साथ जापानी और अंग्रेजी बोलते हुए अभिनय का एक शानदार स्तर दिखाया। उनकी जापानी भाषा विशेष रूप से अपने उच्चस्तरीय उच्चारण के लिए प्रसिद्ध थी और देशी वक्ताओं द्वारा प्रशंसा की गई थी। 19-20 मेमोरीज ऑफ द अलहम्ब्रा में उन्होंने चा ब्युंगजून की भूमिका निभाई, जो सियोल में एक स्वार्थी और लालची विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। वह चा ह्योंगसोक पार्कहून के पिता हैं और उनकी मृत्यु तब होती है जब बग द्वारा बनाए गए एनपीसी अनजाने में यू जिनवू ह्यून बिन को हेरफेर करने की कोशिश करते हुए उनकी मृत्यु का कारण बनते हैं। 21 हाल ही में काम करता है। 2020 में किम ने आर्टिस्ट कंपनी छोड़ दी और कीस्ट में शामिल हो गए। 6 निश्चित रूप से नेबर्स 2010 ने उनकी टीवी प्रोफाइल को और बढ़ावा दिया, एक मुश्किल शेफ की भूमिका के लिए जो एक बड़ी तलाकशुदा महिला से प्यार करने लगता है। शिन ने 2010 एसबीएस ड्रामा अवार्ड्स में वीकेंड डेली ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीता। 6-11 उनका अब तक का सबसे लोकप्रिय ड्रामा रोमांटिक कॉमेडी माई लव फ्रॉम द स्टार 2013 था, जिसमें वह एक खलनायक व्यवसायी की भूमिका में दिखाई दिए। 12-13 इसके बाद 2014 की सीरीज लवर्स ऑफ म्यूजिक, एक टैलेंट एजेंसी के सीईओ के रूप में, लायर गेम, एक रियलिटी शो के होस्ट के रूप में और द किंग्स फेस, एक फेस रीडर के रूप में सहायक भूमिकाएं निभाईं।
14, 15, 16 फिल्म और टेलीविजन में काम करने के बावजूद शिन ने कहा है कि उनका दिल हमेशा मंच से जुड़ा रहेगा और उन्होंने कहा, मैं मंच के प्रति टीवी के बजाय अधिक लगाव महसूस करता हूँ। मुझे लगता है कि यह वह मंच है जहाँ अभिनेता जीवन सीखते हैं और अभिनय का अर्थ समझते हैं। यही मैंने अभिनय करना सीखा और यही मुझे आत्मविश्वास मिला। मुझे लगता है कि मेरे जीवन का मूल मंच पर ही रहेगा। कोरिया हेराल्ड, 2007। 4. संगीत मेरे पुराने घर की तरह है और इसने मुझे वह बनाया है जो मैं आज हूँ, इसलिए मैं संगीत प्रदर्शन करना बंद नहीं कर सकता, चाहे मैं कितना भी व्यस्त क्यों न हो जाऊं। कोरिया टाइम्स, 2009, 5 सितंबर 2021 में शिन ने HB एंटरटेनमेंट के साथ अपने अनुबंध को नवीनीकृत नहीं करने का फैसला किया। 17. बाद में 27 सितंबर 2021 को शिन ने स्क्रीनिंग ENT के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। 18 दिसंबर 2023 में सांगयोंग ENT के साथ उनका अनुबंध समाप्त होने के बाद शिन सुंगरोक ने 9 जनवरी 2025 को Y1 एंटरटेनमेंट के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। 19 व्यक्तिगत जीवन। शिन का एक छोटा भाई है। शिन जेरोक एक पूर्व पेशेवर बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं जिन्होंने रिटायर होने से पहले आन्यांग KT&G काइट्स और चांगवोन LG सेकर्स के साथ कुछ समय तक काम किया था। वह एक शेफ बन गए और तब से उन्होंने अपना खुद का रेस्तरां खोल लिया है। 20 दोनों 30 जुलाई 2015 को KBS टॉक शो है हैप्पी टुगेदर में दिखाई दिए। रिश्ते। शिन ने 2011 में बैलेरिना किम जुवोन को डेट करना शुरू किया। किम 1988 से 2003 तक 15 साल तक कोरिया नेशनल बैले के साथ एक प्रमुख डांसर थीं और वर्तमान में सुंगशिन महिला विश्वविद्यालय में पढ़ाती हैं। 21 अगस्त 2015 में 4 साल की डेटिंग के बाद यह जोड़ी टूट गई। 22 जून 2016 में शिन ने हवाई में एक गैर सेलिब्रिटी कार्यालय कर्मी से शादी की। 23, 24, 25 उसी वर्ष नवंबर में शिन एक बेटी के पिता बने। 26 फिल्मोग्राफी। टेलीविजन श्रृंखला। वर्ष शीर्षक भूमिका संदर्भ 2002 सितारों की ओर निशाना साधें। 2003 ह्युंगबू की शुभकामनाएं। 2006 लकड़बगधाली सोकचिन। 2007 धन्यवाद चोई सोकह्यून। ड्रामा सिटी। एक बहुत ही खास प्रेमी हूँ, ली जिन्हो। 2008 प्रलोभन की कला ह्युनसू। एक माँ और 3 पिता नाहवांग क्योंगताए। 27 मेरे जीवन का स्वर्णिम युग जाओ क्योंगवू। 2010 निश्चित रूप से पड़ोसी जंगनही। 2013 स्टार से मेरा प्यार लीजे क्योंग। 2014 संगीत प्रेमी जो ग्यूम्बू। झूठा खेल कांग दोयंग। राजा का चेहरा किम दोची। 2016 हवाई अड्डे के रास्ते पर पार्क जिनसुक। 28 2017 वह आदमी जो जीने के लिए मरता है, कांग होरिम। 29 2018 वापस करना ओहताए सोक। 30 2018 से 2019 अंतिम महारानी लीह्युक। 31 2019 आवारा गीताए वुंग। 32 इत्र सेओ ईडो। 33 2020 कैरोस किम सियोजिन। 34 2022 डॉक्टर वकील जेडन ली। 35 2024 नरक से आया न्यायाधीश बायल। विशेष प्रस्तुतियाँ। 36 पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका संदर्भ 2005 सब प्यार के लिए है, बास्केटबॉल खिलाड़ी। 2007 अब तक का सबसे बुरा आदमी कौन जेहून। 2008 6 साल के प्रेमी ली जिनसुंग। 2010 खूनी मासूम डोंगशिक। मिस्टर डेस्टिनी की खोज कैप्टन चोई। कैमियो। 2011 मेरे जीवन की कथा सुंगरोक। पिच हाई कांग डेह्यून। कैमियो। 2016 छाया का युग जोहवेर्युंग। 37 2017 कारागार चांगगिल। 38 टेलीविजन धारावाहिकों। शिन सुंगरोक, कोरियाई, जन्म 23 नवंबर 1982, एक दक्षिण कोरियाई अभिनेता हैं। वे अक्सर फिल्मों और टेलीविजन सीरीज में दिखाई देते हैं, लेकिन उन्हें संगीत थिएटर में सक्रिय होने के लिए ज्यादा जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन। शिन ने शुरू में अपने भाई जेरोक के साथ मिलकर बास्केटबॉल खिलाड़ी बनने की ख्वाहिश जताई थी, जो उनसे 2 साल छोटा है। दोनों भाइयों ने वहीमून हाई स्कूल में पढ़ाई की, जिसे सियोल के शीर्ष हाई स्कूल बास्केटबॉल कार्यक्रमों में से एक के रूप में जाना जाता है। 3
एक चोट ने शिन को दूसरे करियर पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया और वह आन्यांग आर्ट्स हाई स्कूल में स्थानांतरित हो गया। 3. उन्होंने सुवन विश्वविद्यालय में थिएटर और फिल्म में पढ़ाई की, लेकिन बाद में एक नाटक में कास्ट होने के बाद पढ़ाई छोड़ दी। 3, 4, 5. आजीविका। शिन ने 2003 में अपने अभिनय की शुरुआत की, लेकिन उन्हें अभिनय की नौकरी मिलना मुश्किल हो गया क्योंकि निर्देशक 189 सेंटीमीटर लंबे महत्वाकांक्षी अभिनेता को सहायक या छोटी भूमिकाओं में लेने के लिए अनिच्छुक थे। यह सोचकर कि अगर उन्हें अभिनय का अधिक अनुभव प्राप्त हो और मंच पर अपने कौशल को निखारा जाए तो उनके लिए बेहतर मौका होगा, शिन ने गियर बदल दिया और थिएटर कंपनी हकचोन में शामिल हो गए। 6, 7. जब शिन ने अपने पहले संगीत मॉस्किटो में प्रदर्शन किया तो 500 सीटों वाले हॉल में केवल 20 से 25 दर्शक थे। उदास और निराश महसूस करने के बावजूद उन्होंने कहा कि इस अनुभव ने उन्हें मजबूत बनाया और उन्हें बहुत हिम्मत वाला अभिनेता बनने में मदद की। 5. संगीत में ड्रैकुला करते समय शिन को उनकी पहली महत्वपूर्ण ऑनस्क्रीन भूमिका जोखिम भरे केबल ड्रामा हाइना 2006 में मिली। 6. इसके बाद उन्होंने ड्रामा और फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभाईं, विशेष रूप से थैंक यू 2007 और माई लाइफ्स गोल्डन ईयर्स, जिसे ऑल अबाउट माई फैमिली 2008 के नाम से भी जाना जाता है, में। वह एमबीसी डेटिंग रियलिटी शो वी गॉट मैरिड के सीजन 1 में महिला कॉमेडियन किम शिनंग के साथ नकली जोड़े के रूप में भी दिखाई दिए। मुख्यधारा में सफलता अभी भी शिन को नहीं मिली, लेकिन थिएटर में उनका सितारा चमक रहा था। 2007 में शिन को प्रसिद्ध कोरियाई नाटककार चा बियोमसोक द्वारा यथार्थवादी नाटक फॉरेस्ट फायर के संगीतमय रूपांतरण डांसिंग शैडोज में सोलोमन की मुख्य भूमिका के लिए 400 ऑडिशन में से चुना गया था। 4. बाद में उन्हें कोरिया म्यूजिकल अवार्ड्स से सर्वश्रेष्ठ नए अभिनेता का नामांकन मिला। 8. जैसे जैसे शिन ने एक के बाद एक हिट संगीत में अभिनय किया, उन्होंने अपने अभिनय प्रदर्शन, अपने मजबूत और शक्तिशाली बैरिटोन वोकल्स और अपने नाजुक और स्पष्ट ऑल्टो नोट्स से आलोचकों को प्रभावित करना जारी रखा। 9. अब उन्हें एक शीर्ष संगीत स्टार माना जाता है, यहाँ तक कि उनके शो में कोरिया के बाहर से भी प्रशंसक आते हैं। 10. तत्सुया के रूप में जोंगयुन चिंगुदेउल 2013, मिडसमर इक्वेशन 2013, शुनपेई कुसंगी के रूप में 11, अतारू द फर्स्ट लव एंड द लास्ट किल, अतारू द फर्स्ट लव एंड द लास्ट किल 2013, 12, शुनिची सावा के रूप में। विशेष विवरण: बंद 2013, भाग 1, 2, 13, द ट्रिक मूवी द लास्ट स्टेज 2014, किलर्स 2014, नोमुरा द्वारा, द रेड 2, 2014, रयुइची के रूप में, नेकोजामुराई 2014, मदार क्यूटारो के रूप में, थर्मे रोमा 2, 2014, 14, सियोनियस के रूप में, मैन फ्रॉम रेनो 2014, अकीरा के रूप में, पैरासाइट भाग 1, 2014, 15, ताकेशी हिरोकावा के रूप में, पैरासाइट भाग 2, 2015, 16, ताकेशी हिरोकावा के रूप में, नेकोज़मुराई मिनामी नो शिमाई इकू 2015, क्यूटारो मदारमे के रूप में, एबू द मूवी 4 2017, ब्लेड ऑफ द इमोर्टल 2017, सबातो कुरोई के रूप में, द सिथियन लैम्ब 2017, कत्सुशी सुगियामा के रूप में, 8 साल की सगाई 2017, शिबाता के रूप में, कलर मी ट्रू 2018, रेनोसुके शुंडो के रूप में 17, लास्ट विंटर वी पार्टेड 2018, योशिकी कोबायाशी के रूप में, प्रिटी क्योर सुपरस्टार्स 2018, उसोबाका आवाज के रूप में, मिलियन डॉलर मैन 2018, मोमोज के रूप में, द बैटल रोअर टू विक्ट्री 2019, यासुकावा ज़ीरो के रूप में, रुरोनी केंशिन द फाइनल 2021, तात्सुमी के रूप में 18, रुरोनी केंशिन द बिगिनिंग 2021, तात्सुमी के रूप में 18, सिग्नल द मूवी 2021, ताकेशी ओयामा के रूप में, द सपोर्टिंग एक्टर्स द मूवी 2021, खुद के रूप में 19, द ग्रेट योकाई वॉर गार्जियन 2021, वतंबे नोत्सुना के रूप में 20,
साइलेंट परेड 2022 शुम्पेई कुसंगी के रूप में 21, हेल डॉग्स 2022 त्सुतोमू टोकी के रूप में 22, जोम 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड 2023 गोंजो कोसुगी के रूप में 23, दुनिया के अंत से 2023 24, फ्लाई मी टू द साइतामा फ्रॉम बिवा लेक विद लव 2023 25, अपना सिर मत खोना 2024 तोकुगावा त्सुनायोशी के रूप में 26, चलो कराओके चलते हैं 2024 याकुजा बॉस 27, गोल्ड बॉय 2024 28, यिन यांग मास्टर 0 2024 कोरेमुने नो कोरेकुनी 29, मुरोमाची आउटसाइडर्स 2025 नवा 30, शाम 2025 31, गोल्डन कामुय द मूवी 2 TBA शिरोसुके इनुडो 40 32, टीवी नाटक किसेकी नो हितो NTV 1998 मुख्य कलाकार, बॉर्डर NTV 1999 सहायक भूमिका, सिंड्रेला व नेमुरानई NTV 2000 सहायक भूमिका, सीमा मोशिमो वागाकोगा NTV 2000 ग्रे वोन के रूप में, कमिसामा नो इताजुरा फूजी TV 2000 शोता होन्मा के रूप में, होजो टोकिम्यून NHK 2001 ताइरा नो योरित्सुना 33, सुयुबी नो जॉजी फूजी TV 2001 टीवी मूवी शोगो ओकिनो के रूप में, कैदान हयाकू मोनोगाटरी एपिसोड 11 फूजी TV 2002 शिंजाबुरो के रूप में, हारू रनमन फूजी TV 2003 जोजी मनाबे के रूप में, तांतेई काजोकू NTV 2003 कोसुके कांडा के रूप में, ओकू फूजी TV 2003 टोकुगावा इसाडा के रूप में, टीम मेडिकल ड्रैगन फूजी TV 2006 गुंजी किरिशिमा के रूप में, नाइट किंग YOH TBS 2006 सिया के रूप में, मेसोनो के रूप में डेंशा ओटोको डिलक्स DX फूजी TV 2006, अकिहाबारा 8 DEP @DEP TBS 2006 ताकेशी नाकागोमी के रूप में, 14 साई नोहाहा ऐसुरु तमनी उम्रेते किता 14 NTV 2006 हतानो के रूप में, बम्बिनो NTV 2007 रीजी योना के रूप में, गैलीलियो 2007 शुम्पेई कुसंगी के रूप में 34, गुंजी किरिशिमा के रूप में टीम मेडिकल ड्रैगन 2 फूजी TV 2007, तेंचिजिन 2009 केगेकात्सु उएसुगी के रूप में 35, योकाई निंगनबेम 2011 अकिनोरी नात्सुम 36, गैलीलियो 2 2013 शुम्पेई कुसंगी के रूप में, हिरुगाओ 2014 ओसामु काटो के रूप में, किंडाइची केस फाइल्स SP 2 गेट ऑफ जेल प्राइवेट स्कूल मर्डर केस NTV 2014 ताकायुकी उजी के रूप में, मोन 2015 यासुहिको कुवाहरा के रूप में, यामेगोकू याकुजा यामेते इतादाकिमासु 2015 काकेरू मिकाजिमा के रूप में 37, इशित्सुब्यूट 2017, सिग्नल 2018 38, लोकगीत तातामी 2018, ओकू द फाइनल 2019 तोकुगावा मुनेहारू के रूप में, स्कारलेट 2019 39, द रिटर्न 2020 जोजी कवाहारा के रूप में, नॉर्थ लाइट 2020 40, स्वर्ग और नर्क सोल एक्सचेंज 2021 मित्सो कवाहारा 41, ओकेहाजामा 2021 ओडा नोबुहाइड 42, द फॉरबिडन मैजिक 2022 शुम्पेई कुसंगी के रूप में 43, बॉर्न टू बी ऑन एयर 2023 कनेत्सुगु माटो के रूप में 44, टोक्यो स्विंडलर्स 2024 45, गोल्डन कामुए होक्काइडो में कैदियों का शिकार 2024 शिरोसुके इनुडो के रूप में 46, ला ग्रांडे मैसन टोक्यो स्पेशल 2024
सोसुके अकाशी के रूप में 47। एक प्रकार की चर्बी। अलादीन 2019, जाफर मारवान किंजारी 48। काजुकी कितामुरा काजुकी, जन्म 17 जुलाई 1969, एक जापानी फिल्म और टेलीविज़न अभिनेता हैं। एक जिन्होंने 21वें योकोहामा फिल्म फेस्टिवल में मिनाजुकी, क्योहाशा और कंजेनारू शिकू के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीता और साथ ही 2014 में न्यूयॉर्क में जापान कट्स फेस्टिवल ऑफ न्यू जापानी फिल्म में उत्कृष्टता के लिए कट एबव पुरस्कार जीता। 2-3 व्यक्तिगत जीवन। 1993 में कितामुरा ने एक गैर सेलिब्रिटी महिला से शादी की। 1994 में उनके इकलौते बच्चे अभिनेता शोसेई कितामुरा का जन्म हुआ। 2012 में कितामुरा ने अपनी एजेंसी के माध्यम से पुष्टि की कि उन्होंने 19 साल की अपनी पत्नी को तलाक दे दिया है। 4 27 दिसंबर 2019 को उन्होंने अपनी दूसरी शादी की घोषणा की, फिर से एक गैर सेलिब्रिटी महिला से। 5 चयनित फिल्मोग्राफी। पतली परत, युकी नो कॉन्सेर्टो 1991, द वे टू फाइट 1996 कुबो के रूप में, तेंजिन शोजो मैन 1996, यंग ठग्स इनोसेंट ब्लड 1997 सदा के रूप में, ओनिबी 1997 हिदेयुकी सक्टा के रूप में, मुकोकुसेकी नो ओटोको ची नो शुकाकू 1997, रोमांटिकुमेनिया 1997 उजी के रूप में, द ईल 1997, जोकर 1998 हिसाओ के रूप में, एंड्रोमीडिया 1998 सदा के रूप में, कंजेनारू शिकू 1999 सुडा के रूप में, क्योहाशा 1999 यासुहारू निशिकावा के रूप में, कैज़ोकुबन बूटलेग फिल्म 1999 योजी के रूप में, ले लायंस 1999 रयुची के रूप में, मिनाजुकी 1999 अकीरा के रूप में, मृत्या जीवित 1999, फ्रीज मी 2000 नोबोरू हिरोकावा के रूप में, हिमावारी 2000 शिंजी ससाहारा के रूप में, स्विंग मैन 2000 काजुकी किताओका के रूप में, किशिवारा शोनेन गुरेंताई याक्यूदान 2000, रेंडन 2001 ओहसावा के रूप में, मैनहोल 2001 शिनिची योशियोका के रूप में, टर्न 2001 काकिजाकी क्योटाका के रूप में, चिंपीरा 2001, बस्तोनी द स्टिक हैंडलर्स 2002, ओन्ना कुनिशु इक्की 2002, जैम फिल्म्स 2002, खंड द मैसेंजर रिक्वीम फॉर द डेड, युरुसारेजारू मोनो 2003, अजुमी 2003 कंबे इनोय के रूप में, नो सोल्स 2003 तमोरी के रूप में, कंजेनारू शिकू ओन्ना रिहात्सुशी नो कोई 2003 केंजी के रूप में, किल बिल वॉल्यूम 1 2003 बॉस कोजी बटा क्रेजी 88 के रूप में, स्काई हाई 2003, द मैन इन व्हाइट 2003, क्यों नो डेकिगोटो 2003 सर्फर के रूप में, किल बिल वॉल्यूम 2 2004 बॉस कोजी बटा क्रेजी 88 के रूप में, कैदान शिन मिमिबुकुरो गेकिजोबन 2004 खंड ओमोई, ब्लड एंड बोन्स 2004 योशियो मोटोयामा के रूप में, गॉडजिला फाइनल वॉर्स 2004 प्लेनेट एक्स के नियंत्रक के रूप में, अताराशी काजे वाकाकी हाय नो योदा बेंजो 2004 बेंजो योदा के रूप में, अजुमी 2 डेथ और लव 2005 कंबे इनुए के रूप में, सेंगोकू जेताई 1549 1549 2005 शिचिबे इनुमा के रूप में, नुरेटा अकाई इतो 2005 शिगेरू के रूप में, भूल भुलिया 2006, यांग जिनमो कोरियाई एक दक्षिण कोरियाई फिल्म संपादक हैं। उन्हें कई अकादमी पुरस्कार विजेता पैरासाइट में संपादक के रूप में उनके काम के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है,
जिसने उन्हें 2020 में अमेरिकन सिनेमा एडिटर्स अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ संपादित फीचर फिल्म ड्रामेटिक के लिए अमेरिकन सिनेमा एडिटर्स अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ संपादन के लिए 2019 ऑनलाइन फिल्म क्रिटिक्स सोसाइटी अवार्ड सहित आलोचनात्मक मूल्यांकन और मान्यता अर्जित की। 1-2 इसने पैरासाइट को अमेरिकी सिनेमा संपादकों के एडी अवार्ड्स में शीर्ष पुरस्कार जीतने वाली पहली गैर-अंग्रेजी भाषा की फिल्म बना दिया। 3 पैरासाइट पर उनके काम के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ संपादन के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था। जीवन और कैरियर। यांग की शिक्षा संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई। उन्होंने न्यू जर्सी के चेरी हिल ईस्ट हाई स्कूल में पढ़ाई की। 4 और उन्होंने न्यूयॉर्क के बार्ड कॉलेज से स्नातक किया। 5 उनका सपना डिज्नी के लिए काम करना था। यांग धाराप्रवाह अंग्रेजी बोलते हैं। 5 उन्होंने कई प्रस्तुतियों में सहायक संपादक के रूप में शुरुआत की, फिर कई प्रसिद्ध कोरियाई फिल्मों के संपादक बने, जिनमें बोंग जूनहो की ओकजा 2017, साथ ही द टूथ एंड द नेल 2017, 2016 की हिट द एज ऑफ शैडोज, बहुप्रशंसित 2016 की ज़ॉम्बी थ्रिलर ट्रेन टू बुसान, 2016 की एक्शन कॉमेडी लक्की और 2015 की रोमांटिक कॉमेडी द ब्यूटी इनसाइड शामिल हैं। 5 इसके बाद वे पैरासाइट 2019 के संपादक बने, जिसने उन्हें 2020 में अमेरिकन सिनेमा एडिटर्स अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ संपादित फीचर फिल्म ड्रामेटिक के लिए अमेरिकन सिनेमा एडिटर्स अवार्ड सहित आलोचनात्मक मूल्यांकन और मान्यता दिलाई। 1 इसने पैरासाइट को अमेरिकन सिनेमा एडिटर्स अवार्ड्स में शीर्ष पुरस्कार जीतने वाली पहली गैर-अंग्रेजी भाषा की फिल्म बना दिया। 3 फिल्मोग्राफी। फिल्म निर्माण श्रेय, वर्ष, शीर्षक, वितरक, अंग्रेजी कोरियाई। 2013 स्नोपियर्सर, ठीक है, सीजे एंटरटेनमेंट। 2015 अंदर की खूबसूरती, यह एक अच्छा विचार है, अगला मनोरंजन जगत। 2016 बुसान के लिए ट्रेन, अगला मनोरंजन जगत। 2017 ओकजा, ठीक है, नेटफ्लिक्स। 2019 परजीवी, धन्यवाद सीजे एंटरटेनमेंट। 2025 मिकी 17 और 17 वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स। पुरस्कार और नामांकन। पुरस्कार समारोह की तिथि, वर्ग, प्राप्तकर्ता, परिणाम, संदर्भ। 36वें ब्लू ड्रैगन फिल्म पुरस्कार 2015 सर्वश्रेष्ठ संपादन अंदर की खूबसूरती जीत गया। एशियाई फिल्म पुरस्कार 21 मार्च 2017 सर्वश्रेष्ठ संपादक बुसान के लिए ट्रेन मनोनीत 7। 8 ब्लू ड्रैगन फिल्म पुरस्कार 25 नवंबर 2016 सर्वश्रेष्ठ संपादन मनोनीत 9। 10 11 अकादमी पुरस्कार 9 फरवरी 2020 सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन परजीवी मनोनीत 12। 13 महिला फिल्म पत्रकारों का गठबंधन 10 जनवरी 2020 सर्वश्रेष्ठ संपादन मनोनीत 14। 15 अमेरिकी सिनेमा संपादक 17 जनवरी 2020 सर्वश्रेष्ठ संपादित फीचर फिल्म नाटकीय जीत गया 16। एशियाई फिल्म पुरस्कार 28 अक्टूबर 2020 सर्वश्रेष्ठ संपादन जीत गया 17। ऑस्टिन फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन 6 जनवरी 2020 सर्वश्रेष्ठ संपादन मनोनीत 18। 19 बीएफआई कट एबव अवार्ड्स 5 मार्च 2021 सर्वश्रेष्ठ संपादित एकल ड्रामा जीत गया 20। ब्लू ड्रैगन फिल्म पुरस्कार 21 नवंबर 2019 सर्वश्रेष्ठ संपादन मनोनीत 21। कोलंबस फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन पुरस्कार 2 जनवरी 2020 सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन मनोनीत 22। क्रिटिक्स चॉइस मूवी अवार्ड्स 12 जनवरी 2020 सर्वश्रेष्ठ संपादन मनोनीत 23। 24 ग्रैंड बेल पुरस्कार 3 जून 2020 सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन मनोनीत 25। 26 हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन पुरस्कार 9 जनवरी 2020 सर्वश्रेष्ठ संपादन मनोनीत 27। 28 हॉलीवुड प्रोफेशनल एसोसिएशन 19 नवंबर 2020 उत्कृष्ट संपादन नाट्य फीचर जीत गया 29। अंतर्राष्ट्रीय सिनेफाइल सोसाइटी पुरस्कार 5 फरवरी 2020 सर्वश्रेष्ठ संपादन। तो दोस्तों इसका जो आखिरी पार्ट आया था 2016 में देखने को मिला था और उस समय 98.5 मिलियन का इसने कलेक्शन किया था, तो मूवी सुपर डुपर हिट रही थी। बजट इसका तकरीबन बहुत कम था लेकिन सुपर डुपर हिट तो ये रही थी। बाकी मैंने इसकी पूरी जानकारी बता दी है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलता है दोस्तों अगले वीडियो में।